बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है एग्जिस्ट करना, प्रेजेंट होना, किसी चीज का वजूद। ये फिलासफी इंसान के वजूद और उसकी आज़ादी पर बहुत जोर देती है। इस फिलासफी के मुताबिक इंसान को आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन वो आज़ादी बेलगाम नहीं होनी चाहिए, वो कंट्रोल्ड आज़ादी होनी चाहिए। इस फिलासफी में कायनात का मरकज इंसान ही है और ये फिलासफी इंसान के गिर्द घूमती है। इंसान के पास बहुत ज्यादा चॉइस होती है, वो इसका इंतखाब खुद करता है। कायनात में इंसान के अलावा तमाम मखलूक असूलों की पैरवी करती है, जबकि इंसान असूलों की पैरवी नहीं करता बल्कि असूल खुद बनाता है। वो तब्दीली का कायल है, वो तब्दीली चाहता है। तब्दीली सिर्फ तालीम के जरिए मुमकिन है, जिसके जरिए वो अपने अंदर झांक सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं इस फिलॉसफी के। मॉडर्न, यंगेस्ट एंड 20th फिलॉसफी। ये फिलॉसफी मॉडर्न है, जदीद फिलॉसफी है, यंगेस्ट और 20वीं सदी की फिलॉसफी है। एग्जिस्टेंस इज अल्टीमेट, किसी चीज का वजूद होना आखिरी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है इस फिलॉसफी के मुताबिक? किसी चीज का वजूद, किसी चीज की प्रेजेंस, उस चीज का एग्जिस्ट करना। नो इनबॉर्न ह्यूमन नेचर, इंसान की जो नेचर है वो इनबॉर्न नहीं होती, उसको विरासत में नहीं मिलती, बल्कि वो माहौल से आती है, महरती रिलेशनशिप से डेवलप होती है, उसकी नेचर बनती है। मैन इज मेकर एंड मास्टर ऑफ कल्चर, आदमी ही कल्चर को बनाता है, सकाफत को बनाता है, उसका मास्टर है। फ्रीडम इज अल्टीमेट वैल्यू, आज़ादी अल्टीमेट आत्मी वैल्यू है, आखिरी वैल्यू है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है इस फिलॉसफी के मुताबिक। मैन कैन नॉट बी टॉट वट द वर्ल्ड इज, आदमी को ये नहीं बताया जा सकता, कि ये नहीं पढ़ाया जा सकता कि दुनिया क्या है। क्यों कि दुनिया क्या है इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है, बिग बिग थ्योरी है, वो बहुत सारी ऐसे सवारात हैं जो रूहानी हैं, जबकि ये फिलॉसफी रूहानियत के बरक्स है। इसके बाद है मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डूइंग, आदमी अपना जो अपने काम करता है, जो वो काम करता है, जो नहीं करता, वो सिर्फ अपनी ज़ात तक वो उसका जिम्मेदार है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उसका वो कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मे कोई चीज़ नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एजुकेशन, होम एजुकेशन इज बेटर देन स्कूल, घर की तालीम स्कूल से बेहतर है इस फिलॉसफी के मुताबिक। इसके बाद है एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या है? एजुकेशन शुड हेल्प द इंडिविजुअल्स टू मेक ह्यूमन, यानी एजुकेशन हर एक को इंसान बनाने के लिए उसकी हेल्प करे। इंसान क्या है? इंसान किसको कहा जाता है? इंसान का मतलब है उन्स, मोहब्बत करने वाला। यानी कि पहले वो आदमी होता है, जब वो सीख जाता है, पढ़ जाता है, उसके बाद वो इंसान बन जाता है। इस फिलॉसफी के मुताबिक इंसान को, आदमी को उसकी हेल्प करनी चाहिए इंसान बनने में। इसके बाद आता है डेवलप द इमोशंस एंड एस्थेटिक्स साइड्स ऑफ मैन, इंसान में इमोशंस को डेवलप किया जाए, उसके एस्थेटिक साइड्स को डेवलप किया जाए। एस्थेटिक साइड्स कौन से होते हैं? नेचर ऑफ ब्यूटी, नेचर ऑफ टेस्ट, यानी इन चीजों को डेवलप किया जाए। फिलॉसफी ऑफ आर्ट को डेवलप किया जाए, वो सिखाई जाए वो चीजें। ये एजुकेशन, इस फिलॉसफी में एजुकेशन का मकसद है। इसके बाद है करिकुलम। करिकुलम में क्या है? इट फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड रिलेशनशिप। इस फिलॉसफी के मुताबिक महरती मसाइल पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और इसीलिए रिलेशनशिप पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इम्फसाइज ऑफ फ्रीडम, आज़ादी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके बाद है मेथड्स। इस फिलॉसफी के मुताबिक मेथड्स किस तरह के यूज किए जाते हैं? होम एजुकेशन, ये फिलॉसफी जिस तरह हमने पहले ही पढ़ा कि होम एजुकेशन इज बेटर देन स्कूल, कि जो घर की तालीम है वो तालीम बेहतर है स्कूल की तालीम से। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यहाँ जो तालीम का मरकज है वो बच्चे के गिर्द घूमता है। इम्फसाइज ऑन फ्रीडम, वही वाली बात है कि ये आज़ादी पे बहुत ज़्यादा जोर देती है। आज़ादी बेलगाम नहीं होनी चाहिए बल्कि कंट्रोल्ड फ्रीडम होनी चाहिए। इसके बाद है टीचर रोल। टीचर का कैसा रोल होना चाहिए? टीचर बच्चों को ऐसा माहौल प्रोवाइड करे, ऐसा इन्वायरमेंट दे जहां वो अपनी मर्जी से इंतखाब कर सकें। इसके बाद है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इसके कौन कौन से हैं? केकेगॉड, जीन पॉल एंड कार्ल जेस्पेस। ये एक्सटेंशियलिज्म की मुख्तसर सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।